हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम जो आपके 2024 और 2025 के अंतर्गत होने वाले हैं, उनमें पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके जीएस और जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को लेकर। साथ में ज़रूरी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और ये सभी प्रश्न जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ये आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, जेई टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो में हम लगभग 30 प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथ में जुड़ जाना है। दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ पर नियुक्त किए गए थे? तो ये नियुक्त किए गए थे एल्फिंस्टन कॉलेज जो मुंबई के अंदर है। ठीक है, इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री भी दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। इन्होंने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था और ये किया था 1868 में। तो ये चीज़ें भी इनके नाम से पूछी जा सकती है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण, जिसको इंग्लिश में इंजेशन कहा जाता है, इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन जो है वो आहार नाल में जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के लिए ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वो था महमूद शाह तुगलक। तो ये भी आपको याद रखना है, महमूद शाह तुगलक। और अगर तुगलक वंश की बात करें, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने तुगलक वंश पर आक्रमण कर कर इसको आप कह सकते हो समाप्त कर दिया गया था और इसका अंतिम शासक जो था ये आपका महमूद शाह तुगलक। वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये है वनस्पति की पत्तियां। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहा जाता है? दोहरा विस्थापन। जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत संपत्ति के अधिकार को खारिज कर दिया गया था। संपत्ति ये 44वां संविधान संशोधन की अगर बात करें 1978 में इसको लागू किया गया था। ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में आता था लेकिन फिर इसको हटा दिया गया है। अब ये किसके अंतर्गत आता है? अब ये 300 अनुच्छेद 300 के कै के अंतर्गत ये कानूनी अधिकार अब बन गया है। तो पहले जो मूल संविधान था हमारा, आप कह सकते हो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर बच गए हैं। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा भी गया है कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे, अभी कितने हैं? तो 6 हैं।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है, इसके द्वारा प्रथम मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था? ये 1990 में जारी किया गया था। तारापोर समिति का संबंध ये किससे है? तो तारापोर जो समिति का संबंध है वह है पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता। बोगी शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय ये वियना में स्थित है, जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और अगर इसकी स्थापना की बात करें ओपेक के 14 सितंबर 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पूरा नाम भी अगर पूछा जाए तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है? तो सोमाली मरुभूमि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है फारस। और फारस में भी किसने किया था? साइरस। साइरस ने जो है भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 520 से 22 बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। धन विधेयक कहाँ पर पुनः स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 109 में दिया गया है। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1789 में, और ये तभी यहाँ पर फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। शासनकाल जो था वो था लुई 16वां। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो अगर हम बात करें मंगलयान की तो ये श्रीहरिकोटा से मंगलयान को लॉन्च किया गया था, जो भारत का एक मिशन है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है। और अगर हम बात करें मंगलयान की तो कब इसको लॉन्च किया गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच गया था। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना था। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील के पास। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कुंचिकल जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में जो शरावती नदी है उस पर स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है, और इसका अन्य नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्वींसबेरी नियम का संबंध किस खेल से है? तो क्वींसबेरी नियम का संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नागार्जुन, जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और ये है कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसको घोषित कब किया गया था कि ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है? 1982-83 में। किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने। मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन किसमें वर्णित है? तो मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उसमें वर्णित है। अगर हम बात करें 7 वर्ग कौन कौन से हैं, तो यह है दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है, और है सभासद। चंद्रमा की गति के किस चरण में लघु ज्वार भाटा आता है? प्रथम और तीसरे चरण में लघु ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ पर हमने 30% साथ में ज़रूरी जानकारी आपके लिए प्रदान की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।